जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना है। जन्म लेने का कोई समय निश्चित नहीं होता है कि कौन कब जन्म लेगा, उसी तरह से मरने का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है और मरने का कोई उम्र भी निश्चित नहीं होता है। और भगवान बुद्ध समझाते हैं, फिर राजा और रानी दोनों को साहस होता है और फिर अपना सामान्य जीवन जीने लगते हैं। एक और घटना है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य थे राजा बिंबिसार, मगध राज के राजा। उस समय मगध राज दुनिया का सबसे ताकतवर राज हुआ करता था और मगध राज के राजा बिंबिसार थे। हम लोग मगध राज, हमारे पुरखे कभी मगध राज के वासी थे। तो मगध महाराज के यहाँ भगवान बुद्ध को बुलाया गया था। आमंत्रण पर भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षु संघ के साथ गए थे। उसी समय एक महिला का 3-4 साल का पुत्र मर जाता है। महिला का एक महिला का 3-4 साल का पुत्र रहता है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब वह महिला, वह माँ जिसको एक पुत्र है और उसकी मृत्यु हो जाती है 2-4 साल की अवस्था में, 2-3 साल की अवस्था में, वो काफी रोती है, काफी रोने लगती है। अपने पुत्र को गोद में लेकर के, मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर के काफी चिल्लाती है, माथा पटक पटक के रोती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध आए हुए हैं महाराज के यहाँ, और बुद्ध तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, भगवान हैं, वो आपके बेटा को जिंदा कर सकते हैं, तो तुम उनके पास जाओ, भगवान बुद्ध महाराज के यहाँ आए हुए हैं। वह महिला अपने मृत बच्चा को गोद में लेती है और जाती है राजभवन के अंदर। बाहर गेट पर जो द्वार कीपर रहता है वो मना करता है, अंदर नहीं जाने देता है। महिला अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर के काफी बिलखती रहती है। भगवान बुद्ध के कान में आवाज आती है कि महिला का रोने का। भगवान बुद्ध को जानकारी मिलती है, उनको आदेश करते हैं कि उस महिला को अंदर आने दिया जाए। वह महिला भगवान बुद्ध के पास जाती है, अपने मृत बच्चे को भगवान बुद्ध के पास रख देती है और कहती है कि आप तो भगवान हैं और मेरा एक ही पुत्र है, अल्पायु में इसकी मृत्यु हो गई है। लोगों ने कहा है कि आप इसे बचा सकते हैं, आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, जिंदा कर दीजिए। हे भगवान, मैं आपके चरणों का सेवा जिंदगी भर करूंगी। भगवान बुद्ध उस महिला को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। वह महिला कहती है कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दोगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम जाओ, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ला सकती हो, जब एक मुट्ठी सरसों तुम ले आओगी तो तुम्हारे पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगा। वह महिला कहती है कि भगवान ने, इस गांव में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे कौन एक मुट्ठी सरसों नहीं देगी, किस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों नहीं मिलेगा, कि मैं अभी लेकर के आती हूँ। और वह महिला अपने पुत्र को लेती है और फिर चल देती है गांव में। एक घर के पास जाती है, गेट बंद है, गेट को किनारी को खटखटाती है, नो करती है। एक महिला निकल करके आती है और लेकर के, एकदम जवान महिला रहती है, और जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके मांग में सिंदूर नहीं रहता है, उसके हाथ में चूड़ी नहीं रहती है। वह महिला समझ जाती है कि इसके पति का मृत्यु हो चुका है। भगवान बुद्ध उसको ये बात करते हैं, जब वो लौट कर जाती है सरसों लेने, तो भगवान बुद्ध उस महिला को कहते हैं कि ठीक है, तुम सरसों लेने जा रही हो, लेकिन सरसों उस घर से लाना है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अगर किसी की मृत्यु हो गई होगी, उस घर से सरसों लाओगी तो फिर तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं हो सकता है। ऐसे घर से सरसों लाना है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और वो जाती है, और जो ही पहले घर के पास जाती है, फर्स्ट घर के पास जाती है, गेट को लॉक करती है, तो अंदर से जो महिला निकलती है, एकदम 18 से 20 साल की महिला, उसके मांग में सिंदूर नहीं देखती है, हाथ में चूड़ी नहीं रहती है। ये महिला समझ जाती है कि ये इसका भी पति मर चुका है, और कहती है कि माँ आती बहना, मुझे माफ कर दो, आपके घर से मुझे सरसों नहीं लेना है। फिर आगे जाती है
फिर आगे जाती है, दूसरे दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि एक लाश को लोग अंतिम यात्रा करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर वहां से भी वो रोते हुए आगे निकल जाती है। फिर तीसरे मकान के अंदर पास जाती है, वहां भी नोक करती है गेट को। वहां से भी एक अंदर महिला बाहर निकलती है, कहती है कि हे माँ, मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो, मेरा बच्चा मर गया है और भगवान बुद्ध कहे हैं कि एक मुट्ठी सरसों ला दो तो तुम्हारे बेटा को मैं जिंदा कर दूंगा। कहती हाँ हाँ, एक मुट्ठी सरसों देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वो तो फिर लौट करके मुड़ती है घर से सरसों लाने के लिए। फिर ये महिला पूछती है कि हे माते, आपके घर में अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? तो कहती है कि आज से 6 महीना पहले मेरे ससुर की मृत्यु हो गई थी। तो कहती है नहीं, आपके घर से मुझे सरसों नहीं लेना है। इस तरह से पूरे मोहल्ले में घूमती है, लेकिन कोई ऐसा मोहल्ला के घर नहीं मिलता है जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लास्ट में वो मायके अपने जाती है।